जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। Those who are awake will achieve, those who sleep will lose. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेमंत देश पांडे आपकी सेवा में एक बार फिर से ज्ञान की बात लेकर हाजिर है। मैंने आपको जो दो कहावतें स्टार्टिंग में बताई, वाकई में उनका महत्व हजारों साल से वैसा ही है जैसा आज है। बहुत सारा समय अगर हम सोने में बिता देते हैं, बहुत सारा समय अगर हम आलस्य में बिता देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे रह जाते। देखिए, लक्ष्य से मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, आप MBA करिए, आप IIM में जाइए, आपकी जो भी पसंद की चीज़ है आप उसे करें, लेकिन उसमें समर्पण के भाव से करें, उसमें लग के करें, उसमें जुट जाए, उसमें उसे ये माने कि ये अपना मिशन है, राइट। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि देखो, कोई भी इंसान उस पूरी दुनिया में भगवान ने सबको एक जैसे 24 आवर्स पर डे दिए हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ना तुम्हारे पास 25 घंटे हैं, ना मेरे पास 23 घंटे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं कोई एक्सक्यूज़ दूंगा चलेगा नहीं, तुम अगर कोई एक्सक्यूज़ दोगे चलेगा नहीं, क्योंकि समान वितरण है समय का, समान वितरण है ज्ञान का ऊपर से। अब हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ हमारे ईमानदार प्रयास करना होते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा। मैंने आपको कहा था 3 वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट खत्म होगा, 2 आ चुके हैं, लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ले लें और उसको भी देख लें, साथ में इसको भी देख लें। पहले हमने पढ़ा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू पार्टनर, अब हम पढ़ रहे हैं बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि हमारा एक पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात, मगर जरूरत इसकी भी पड़ती है। पार्टनर कह रहा है फर्म को कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट फर्म के लिए हर साल कमाऊंगा। अगर मैंने उतना नहीं कमाया तो आप वो जो भी डेफिसिट है वो मेरे कैपिटल अकाउंट में से ले लेना, और नहीं तो फिर हो सके तो मुझे फर्म से बाय भी कर देना, गुड बाय कर देना। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की गारंटी की जरूरत ऐसी ही सूरत में पड़ती है when a particular partner is not performing up to the mark, when a particular partner is unable to give good results to firm, so other partners may think that why not we say goodbye to him, we tell him कि भाई हम तुझे नहीं रख सकते, तू एक काम कर, कुछ और कर ले, दूसरी फर्म ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ तू अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा और तेरे कारण फर्म को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और वाकई में अगर ऐसा हो कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक एम्प्लॉय, कोई एक वर्कर, कोई एक पार्टनर, कोई एक शेयर होल्डर अगर बिजनेस पर बोझ बनता है, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, इन द लार्जर इंटरेस्ट, उस बंदे को खुद ही नैतिक जिम्मेदारी लेके निकल जाना चाहिए या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पार्टनर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। ABC 311 के पार्टनर्स हैं, कैपिटल 1,60,000 और 40,000 है, IOC IOD 10% पर एनम, 5% पर एनम रिस्पेक्टिवली है, ड्राइंग्स 20,000 10,000 10,000 है। ABC के कमीशन मिलेगा B को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। C गेव गारंटी, C दे रहा है गारंटी। देखिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं C के ऊपर प्रेशर था
कि तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें जाना होगा। सी ने फिर कहा कि ओके कोई बात नहीं, तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षा है बताओ, अपेक्षा कितनी है। सी गेव अ गारंटी दैट हिज कंट्रीब्यूशन टू फर्म्स प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 28,000 पर एनम। सी ने कहा मैं अपनी फर्म के लिए कभी भी 28,000 रुपया ईयरली से कम नहीं कमाऊंगा। राइट अगर उससे कम कमाया तो क्या करें, उससे कम कमाया तो तुम्हारे कैपिटल से हम वो लॉस पूरा करेंगे, और ज्यादा कमाया तो क्या, ज्यादा कमाया तो कोई बात नहीं, उसी लिए तो हम तुमको मोटिवेट कर रहे हैं, हम तुम में सुधार लाना चाहते हैं, हम तुम्हें टारगेट दे रहे हैं, हम तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं कि ये काम करा तो ठीक है। तो ज्यादा कमाएगा कोई वादा नहीं, कम कमाएगा कैपिटल चलेंगे। नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹1,19,000। फर्म का प्रॉफिट आया 1,19,000 इंक्लूडिंग 27,000 अर्न्ड बाय सी। देखो सी ने कोशिश करी टारगेट अचीव करने की, किनारे पे आके रह गया। नेवर माइंड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आशा की किरण, उम्मीद की किरण अभी भी जागी हुई है। सी को कहा 28 कमाना, वो 27 कमाया, सिर्फ 1,000 से उसका लक्ष्य पीछे रह गया। हो सकता है अगले साल ये लक्ष्य वो हासिल भी कर ले और उस पार भी निकल जाए, क्योंकि फेलियर इज नॉट द लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ, फेलियर रादर इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। तो जब आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में फेल हो जाते, रह जाते, तो ये मत मानिए कि ख़त्म हो गया, ये मानिए कि मुझे इस फेलियर से क्या सीखना है, ये बिगिनिंग है, और अगली बार मैं अपने प्रयासों में वो गलती ना करूं जो मैंने पिछले बार की। तो इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होके और हर किसी को अपना लक्ष्य मिल जाता है ना। क्या तुम्हें जिंदगी में पीछे ही रहना है? नहीं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। राइट क्या बनना चाहते हो पता लगाओ, देखते हैं। तो 27,000 उसने अर्न किया, 28 उसको अर्न करना था, 1,000 रुपए उसने कम कमाए। क्या कहा बेटा, क्या कह रहे हो तुम, क्या बता दूं? गुडविल और गुडविल के मेथड्स तो अगला चैप्टर है ना। रुको जरा, सब्र करो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा दिया स्कूल में। अच्छा, ओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो कराते हैं, है ना, डोंट वरी। अभी गारंटी पढ़ ले मेरे भाई, है ना, ये खत्म करते हैं फिर इस पे आते हैं। तो उसने 1,000 रुपया कम कमाया, तो क्या करेंगे, 1,000 रुपया उसकी कैपिटल से पूरा करेंगे। तो क्या होता है, हम जो इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना प्यारे बच्चों, बस बहुत आसान है। यहाँ लिखना बाय P&L, जो भी NP तुम्हें दिया हो, जैसे दिया है 119,000। सबसे पहली चीज क्या करना, C ने 1,000 कम कमाए तो C के कैपिटल से 1,000 रुपए निकाल लेना। C's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 1,000। और चूंकि उसने ये गारंटी फर्म को की, फर्म मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कॉमन अकाउंट, तो फिर ये जाएगा भी इस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 10,000, 1,000 रुपए जो उसने कम कमाए वो हमने उसके कैपिटल से निकाल दिए। बीइंग C's deficiency as per his guarantee compensated और fulfilled out of his capital। तो देखो ये 1,000 रुपए C दे रहा है फर्म को, तो यहां पर आ जाएगा बाय C's कैपिटल अकाउंट 1,000। अगर C पूरे 28 कमाता तो फर्म का प्रॉफिट 120 हो जाता बेटा। C ने बोला था मैं कमाऊंगा 28, कमा पाया 27, 1,000 कम पड़ गए। अगर C पूरे 28 कमाता तो क्या फर्म का प्रॉफिट 1,000 से नहीं बढ़ता? हाँ जी बढ़ जाता, तो ये बढ़ा दिया हमने। अब C का नेट प्रॉफिट, फर्म का नेट प्रॉफिट हो गया 1,20,000, है ना। अब हमें बाकी की चीजें यहाँ रखनी है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC तीनों को
10% देना है। कैपिटल देख लीजिए, ये तो आप चीज़ 100 बार अब तक कर चुके हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कैपिटल आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय आईओडी बोलते हैं जिसको, एबीसी से लेंगे 5% पर एनम वर्ड है, डेट नहीं है, आधा करेंगे 20,000 का 5%, 1,000, आधा लेंगे 500, 10,000 का 5%, 250 इन दोनों का आ जाएगा। 1,000 रुपये आईओडी के भी आ गए। बी को कमीशन बोला है, कमीशन किसको देना है, बी को, कितना, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। अब ये ध्यान रखना 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन जो है वो 1,19,000 का नहीं होगा, क्योंकि फर्म का नेट प्रॉफिट 119 दिख रहा है, मगर अगर सी 1,000 कमाता तो फर्म को 1,20 का प्रॉफिट मिलता, तो 1,20 का 5% देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी ध्यान रखें, गलत ना करें। 6,000 रुपये का कमीशन हो गया उसका। अब सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए, अब आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। खत्म करने में क्या करना है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और एक चीज याद दिला दूं, पहले भी बता चुका हूं, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज ना करें, करंट अकाउंट करें, चाहे वो प्रॉफिट हो, आईओसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो, आईओडी हो, सब करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होंगे। अभी तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में माना जाता है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि वो लोग कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग रख रहे हैं, तो हम डिफॉल्ट में मानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। बेटा आ गया आंसर। अब देखिए, अब आप कुछ भी नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में। आप क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। क्रेडिट टोटल आ रहा है हमारे क्वेश्चन का 1,21,000। You can see it here, 121, right? 1,21,000। डेबिट की तरफ गौर से देखो, डेबिट पे लिखा हुआ है 10, 6, 16, 4, 20, 6, 26, 26,000 माइनस कर दीजिए। 10, 6, 16, 4, 20, 6, 26, इससे 26 जाएंगे तो बचेगा 95,000 का डिविजिबल प्रॉफिट। ये हम उनके रेशियो में बांट देंगे। ABC के कैपिटल अकाउंट में 95,000 311 में ट्रांसफर कर देंगे। 311 मतलब 3/5, 1/5, 1/5। So 3/5 of this will be 57,000 into 3/5 कर देना, 95,000 multiplied by 3 and divided by 5। B को मिलेंगे 19,000, C को मिलेंगे 19,000। इस तरह से ये बंटवारा पूरा हो गया, टोटल दोनों तरफ बराबर हो गया, सवाल खत्म हो गया। 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन या 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, अब थोड़ा इससे एक डिफिकल्ट सवाल करना चाहोगे, इससे थोड़ा सा ऊपर के दर्जे का, जो 6 मार्क का एग्जाम में आ सकता है, वो होता है जब दोनों गारंटीज एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाती हैं तो क्या होता है। दोनों गारंटी यानी कौन सी, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर जो पहले सीखी अपन ने, और आज जो सीखी गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों गारंटी साथ में आ जाएं तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूं गारंटी में 2 टाइप्स हैं, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर मतलब बिटवीन द पार्टनर्स जो गारंटी होती है, एंड गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। दोनों कंडीशंस अगर मैं एक ही सवाल में डाल दूं, जैसे मैं मान लीजिए यहां पर आपको कह दूं, एक गारंटी तो दी हुई है बेटा, इसमें नजर आ रही है आपको, C gave a guarantee to firm 28,000 he will earn,
एक गारंटी दे दी, मान लीजिए ए एंड सी guaranteed that B's share in profit shall not be less than rupees 25,000 पर एनम। अब देखो मैंने क्या किया, वो वाली गारंटी जो पहले सिखाई थी वो भी यहां पे लाके लगा दी। लेकिन मजे की बात यह है प्यारे बच्चों कि इससे क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा नहीं। रीजन क्या है, यू हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट गारंटी, you have now done the second guarantee, and now it is a question which has both the guarantees together. इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, मुद्दे की बात क्या जरूरी है वो नोट कर लो। अगर दोनों गारंटी एक साथ आ जाती हैं, अगर दोनों गारंटी एक साथ आ जाती हैं तो हमें ये वाली गारंटी जो आज सीखी है ये पहले करना पड़ेगी। कौन सी गारंटी? गारंटी बाय प्रॉफिट, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। यानी पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर पार्टनर टू पार्टनर वाले करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम्हें आता है, पता है, मुझे सब पता है तुमको, मगर तुम लिख लो अपनी कॉपी में कि दोनों गारंटी एक साथ आ जाए तो पहले पार्टनर ने जो फर्म को दी है उसे सॉल्व करें और फिर दूसरी वाली पे आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट गारंटी हमने सीखी थी पार्टनर टू पार्टनर, अगर उसका वीडियो आपने देखा और आपको याद हो तो वो गारंटी हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। उस गारंटी का वर्किंग नोट हम तभी बनाते हैं, कैलकुलेशन तभी कर पाते हैं जब हम डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमको डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए और वो इसके बिना आएगा नहीं। तो जब तक आप गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा। देखो फर्म को 119 आया था, 1000 उससे लिए, फिर आईओडी लिया, आईओसी सैलरी कमीशन डाला, तब जाके डिविजिबल प्रॉफिट आया। तो इसका मतलब है कि यहां तक का क्वेश्चन तो बेटा सेम चलेगा। अब क्या होगा, हमने नेट प्रॉफिट रख दिया, सी से 1000 रुपये ले आए क्योंकि सी ने बोला था मैं 28 कमाऊंगा, 27 कमा पाया। आईओडी ले लिया, फिर आईओसी कमीशन डाल दिया, ये डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट हम जो बांट रहे हैं हमारे पार्टनर्स के बीच में, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखना। हो ऐसा रहा है कि इसमें ए को मिल रहा है 57, बी को मिल रहा है 19,000 और सी को मिल रहा है 19,000। जबकि हमने बी को वादा किया है कि बी तुम्हें 25,000 से कम नहीं मिलेंगे। बीज शेयर इन प्रॉफिट गारंटीड बाय ए एंड सी शैल नॉट बी लेस देन 25,000। तो उसे तो 19,000 ही मिल रहे हैं, मतलब 6,000 कम पड़ रहे हैं। तो बी में आपको 6,000 क्या करना पड़ेंगे बेटा? ऐड करना पड़ेगा। और ये बी को देगा कौन? गारंटी दी है ए और सी ने, तो ए और सी मिल के देंगे। कौन से रेशियो में देंगे? अलग से कोई रेशियो नहीं दिया। तो ध्यान रखना, जब अलग से कोई रेशियो नहीं दिया तो जिन्होंने गारंटी दी है उनके बीच में जो रेशियो चल रहा है, रेशियो बिटवीन ए एंड सी हियर इज 3:1। तो ये 6,000 की कमी ए और सी 3:1 में पूरी करेंगे। तो इसका 3/4 आएगा, 4,500 इससे कम हो जाएंगे और 1,500 इससे कम हो जाएंगे। इन द एंड क्या होगा, ये लेके जाएगा 52,500, ये लेके जाएगा 25,000 जैसा कि हमने इसको वादा किया था, तुम्हें 25 मिलेंगे, और ये लेके जाएगा 17,500। सी के ऊपर डबल बोझ आ गया। सी ने फर्म को वादा किया था कि वो 28 कमाएगा, 27 कमा पाया, 1000 का नुकसान पहले ही हो चुका है बेचारे को। अब 1,500 का नुकसान बी को गारंटी देने के कारण होगा।
तो अगर गारंटी में डबल गारंटी है तो पहले सॉल्व कर लें पार्टनर टू फर्म वाली, फिर सॉल्व करें पार्टनर टू पार्टनर वाली। अगर ये गारंटी ए ने अकेले ने दी होती तो पूरे 6000 ए से माइनस हो जाते, सी ने अकेले ने दी होती तो पूरे सी से माइनस हो जाते, लेकिन यहाँ ए और सी ने मिलके दी है, रेशो नहीं दिया तो हमने गिवन रेशो ले लिया 3:1। डिफ़ॉल्ट रेशो होता है, ये पॉइंट भी नोट कर लो। अगर डिफिशियंसी का रेशो अलग से नहीं दिया, हालांकि बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में, दोनों वीडियो ध्यान से देखो, मौका मिले तो तीनों मिला के 1 घंटे से कम के हैं, 1 आवर, लेस देन 1 आवर, तो आप इन तीनों को एक साथ देख लेंगे, पूरा गारंटी टॉपिक हो जाएगा। और बेटा मैं आपको एक कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन का ये बहुत हॉट और फेवरेट टॉपिक होता है, जहाँ पर वो गारंटी का क्वेश्चन अपने पेपर में लेते हैं। तो तीनों वीडियोस एक साथ देख के आप इस चैप्टर को बहुत थॉरो कर सकते हो। फिर एक ऊंचा क्वेश्चन कभी मैं रिवीजन जब करवाऊंगा तो आपको और करा दूंगा, ताकि आपका विश्वास और बढ़ जाए। तो मेरे दोस्तों, अगर रेशो नहीं दिया हो डेफिशिएंसी का तो जिन्होंने गारंटी दी है उनके बीच में जो रेशो चल रहा है वो ले लो, और अगर दिया हो तो गिवन रेशो ले लो, सवाल खत्म हो गया। ये 95,000 में यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि उसी के फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। टोटल दोनों तरफ 1,21,000, खेल खत्म। अब ए और सी ने जो बी के 6,000 कम पड़े थे, बी को कहा था तुम्हें मिलेंगे 25, मिल रहे हैं 19, कम पड़े 6, तो ये ए और सी ने पूरे किए। इसकी जर्नल एंट्री आपको पता है, फर्स्ट गारंटी में हमने ऑलरेडी किया है। ए से लिए 4500, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500, सी से लिए 1500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हाट, बीस कैपिटल अकाउंट, बीइंग बीज डेफिशिएंसी कॉम्पनसेटेड बाय ए एंड सी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से खत्म। अगला वीडियो आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर। यस, खुश हो जाओ, तुम्हारी डिमांड थी ना सर गुडविल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती, क्या ये पॉसिबल है कि इसका हम मॉनेटरी वैल्यूएशन कर सकें, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, कैसे उसका वैल्यू ढूंढेंगे, कौन से मेथड से, क्या उसकी खासियत है, सब कुछ आ रहा है अगले वीडियो में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय 4 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।